नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की श्रृंखला में। दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस 2022 के लिए करंट अफेयर्स को देख रहे थे, जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आइए देखते हैं आज के प्रमुख घटनाक्रम को। टाइम फॉर इंडिया अभियान एक स्टार्ट किया गया है। क्या है ये? टाइम फॉर इंडिया। ये किस लिए शुरुआत किया गया है और किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि टाइम फॉर इंडिया अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो सबसे पहले तो टाइम फॉर इंडिया, अब इंडिया की बात आ रही है तो आपको लग रहा होगा कि भारत देश ने शुरू किया है, लेकिन नहीं। इसका प्रारंभकर्ता या उद्घाटनकर्ता, प्रारंभकर्ता इसके हैं स्वीडन। ठीक है, स्वीडन देश के द्वारा ये शुरू किया गया। और इसका उद्देश्य क्या होगा? तो व्यापार संवर्धन हेतु, व्यापार संवर्धन हेतु द्विपक्षीय व्यापार को, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है ना? इसमें द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए टाइम फॉर इंडिया अभियान शुरू किया गया। किसके द्वारा? स्वीडन। तो यहाँ पर स्वीडन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सीधे सीधे पूछ लेगा कि टाइम फॉर इंडिया अभियान 2000 ये आपका शुरू हुआ था नवंबर 2021 में। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा यूपीपीसीएस के लिए। तो नवंबर 2021 में पूछ लेगा कि टाइम फॉर इंडिया अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, तो वो होगा स्वीडन। किस लिए? तो द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। देखेंगे अगला। अगला है दोस्तों कि मेटा पूछ लेगा। मेटा क्या है? मेटा, तो मेटा है ये फेसबुक का परिवर्तित नाम है। ठीक है ना? मेटा फेसबुक का परिवर्तित नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो सबसे पहली बात तो कि इसकी घोषणा, मेटा की घोषणा किसने किया कि फेसबुक का नाम परिवर्तित कर दिया गया है? तो ये मार्क जुकरबर्ग। आप सभी जानते हैं कि मार्क जुकरबर्ग कौन है। तो ये फेसबुक के संस्थापक और सीईओ भी हैं, मार्क जुकरबर्ग। याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मेटा का किसका रूप है? तो ये एफबी यानी फेसबुक का रूप है। और मेटा है क्या? तो मेटा जो है ये एक ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है परे। ठीक है ना? पूछेगा मेटा क्या है, तो ये एक ग्रीक शब्द है सीधा सीधा, और इसका अर्थ होता है परे। अब फेसबुक जो कंपनी है ना, फेसबुक कंपनी, इसको मेटावर्स के नाम से जाना जाएगा। मेटावर्स, एक ये भी इम्पोर्टेंट है। अब फेसबुक कंपनी को मेटावर्स कंपनी के नाम से जाना जाएगा, मेटावर्स। ये इम्पोर्टेंट हो गया। और इस मेटावर्स का नाम सुझाव किसने दिया? तो इसका सुझाव दिया है समधि चक्रवर्ती ने। समधि चक्रवर्ती द्वारा सुझाव, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? और इसमें इतना इम्पोर्टेंट है कि मेटा क्या है? तो फेसबुक का परिवर्तित नाम है। ठीक है ना? और मार्क जुकरबर्ग इसके जो है संस्थापक रहे हैं, और मेटा ग्रीक शब्द का बना हुआ है। इसका अर्थ है परे। देखेंगे अगला। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स एक आया हुआ है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी
इंडेक्स, ये 2021 में आया है। ये क्या है? तो इसको जारी किसने किया? तो इसके जारी करता कौन है? तो इसको जारी करता है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम इनके द्वारा जो है ये ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 को जारी किया गया। अच्छा, ये इनका पहला संस्करण है, मतलब पहली बार ये जो है जारी किया गया है, ये पहली बार जारी किया गया है। इसमें ये जो सूचकांक जारी किया गया है, इसमें शामिल कितने देश होंगे? तो शामिल देश हैं लगभग इसमें 30, तो इसमें 30 देशों को शामिल किया गया है। और इसमें भारत का स्थान अगर पूछा जाए, भारत का स्थान, भारत कौन सी रैंकिंग पे रहा? तो भारत का स्थान इसमें 18वां रहा है ना। भारत का स्थान कितना रहा है? 18वां रहा है। और इसमें प्रथम जो है स्थान हासिल किया है किसने? तो वो हो जाएगा नॉर्वे ने। और अंतिम स्थान किसने प्राप्त किया, यानी 30वां? तो नॉर्वे ने पहला है, और ब्राज़ील ने आखिरी यानी 30वां स्थान प्राप्त किया। और इसमें भारत का स्थान है 18वां। ठीक है ना। अब ये जो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स बनाया गया है, मतलब जारी किया गया है, ये किस लिए है? तो यह राष्ट्रीय स्तर की औषधि नीतियों का दस्तावेजीकरण माप और तुलना करने हेतु। ठीक है ना। राष्ट्रीय स्तर के औषधि नीतियों का दस्तावेजीकरण, माप और तुलना करने के लिए ये इंडेक्स जारी किया गया है। क्या? ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। इसमें जो है भारत का स्थान कितना रहा? तो 18वां। प्रथम पर रहा है नॉर्वे, और अंतिम पर रहा है ब्राज़ील। चलिए, ये इम्पॉर्टेंट था आज के जो कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। एक बार इसको फिर से देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा है कि टाइम फॉर इंडिया अभियान शुरू किया गया है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, किसके द्वारा शुरू किया गया? पूछना होगा तो यही पूछ लेगा, तो यह सीधे सीधे हो जाएगा स्वीडन। क्योंकि टाइम फॉर इंडिया से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इंडिया ने शायद शुरू किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको स्वीडन के द्वारा स्टार्ट किया गया है, और ये व्यापार संवर्धन में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देता है। ठीक है ना। अगला था मेटा क्या है? मेटा फेसबुक का एक परिवर्तित नाम है ना। मेटा फेसबुक का परिवर्तित नाम है। अभी आप फेसबुक चलाते होंगे तो देखिएगा नीचे साइड में मेटा लिखा हुआ आएगा। मेटा या फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग, जो एफबी के संस्थापक और CEO हैं। अब मेटा फेसबुक का परिवर्तित नाम हो गया है। इसके बाद मेटा जो है ये ग्रीक शब्द का है, और इसका अर्थ है परे। ठीक है ना। इसका अर्थ क्या है? परे। फेसबुक कंपनी, जो फेसबुक कंपनी के नाम से प्रचलित थी, अब उसका नाम हो जाएगा मेटावर्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है। मेटावर्स पूछ देगा फेसबुक कंपनी को अब किस नाम से जाना जाएगा? मेटावर्स, मेटावर्क्स, या कुछ ऐसा, मतलब थोड़ा जो है डिफरेंस करके रख देगा। तो इसलिए थोड़ा सा फैक्चुअल होता है यूपीपीसीएस का परीक्षा जो है ना। तो मेटावर्स याद रखिएगा, यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है ना, और ये इम्पॉर्टेंट है। और मेटावर्स का नाम किसने सुझाया? तो समधि चक्रवर्ती के द्वारा ये सुझाया गया है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है। इसके बाद हमने देखा ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021, ये क्या था? तो ये राष्ट्रीय स्तर की औषधि नीतियों का दस्तावेजीकरण, माप और तुलना करने हेतु जो है ये इंडेक्स जारी किया गया है ना। इसके जारीकर्ता कौन है? तो हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा ये जारी किया गया है।
और ये अपने सेगमेंट का पहला संस्करण है, ये प्रथम संस्करण है, यानी कि पहली बार इस इंडेक्स को जारी किया गया है। इसमें कुल कितने देश शामिल हैं, तो इसमें कुल 30 देश शामिल हैं, जिसमें कि भारत का स्थान कितना है, तो भारत ने इसमें अपना स्थान बनाया है 18वें रैंक पर जो है भारत है। इसके बाद प्रथम स्थान किसका है, तो नॉर्वे का, नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पर रहा। और अंतिम स्थान यानी तीसरे की बात की जाए तो ब्राज़ील जो है 30वें स्थान पर रहा। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।